हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, मैं रोहित भारती आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार क्लास। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं तो ये वाला वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, आज हम मैथ का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, अध्याय 4। कौन सा दोस्तों? अध्याय 4, घुमाकर देखो। क्या दोस्तों? घुमाकर देखो, अध्याय 4, क्लास 5 गणित की शॉर्ट मेथड से आज हम ये क्लास को पूरी करने वाले हैं। अगर आप भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर मैं अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 कंप्लीट करा दूंगा, घुमाकर देखो। अगर आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर गणित का पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से आप कंप्लीट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर देख सकते हैं और चौथा चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य स्टडी क्लासेज में और पढ़ रहे हैं हम कक्षा 5 की मैथ। घुमाकर देखो, मैं रोहित भारती। चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाए और वीडियो पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। गारंटी से पढ़ाता हूं, समझ में नहीं आए तो ये मेरी गारंटी है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों, पहला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? मिलान करना है हमें। क्या करना है? मिलान। न्यून कोण, मतलब न्यून कोण किसे कहते हैं? जब भी आप याद रखना, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। चाहे वो 45 का हो या 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, 90 डिग्री से जितने भी नीचे के कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो मिलान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री से कम। क्या क्या बच्चों? 90 डिग्री से कम। अगला है अधिक कोण। तो अधिक कोण आपको मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री से अधिक व 180 से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या कहते हैं बच्चों? अधिक कोण। 90 डिग्री से तो अधिक हो, कहने का मतलब आपका 90 91 में से लेके 180 तक के बीच का जो कोण होता है वह हमारा अधिक कोण कहलाता है। बात चल रही है समकोण। समकोण जो होता है 90 डिग्री से बने कोण को हम समकोण कहते हैं। याद रखना, 90 डिग्री से बने कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये आपने मिलान कर दिया कि न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, 180 के बीच में, समकोण 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोण को चांदे की सहायता से मापकर मान लिखना है। मतलब आपको कोण को क्या चांदे की सहायता से मापना है और आपको क्या करना है? मान लिखना है। क्या लिखना है? मान। इसका मान लिखेंगे हम यहाँ और इसका मान लिखेंगे हम यहाँ। अब हमें चांदा ले लेना है। क्या लेना है? प्रोटेक्टर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये जो लास्ट लाइन है ना बच्चों, यहाँ पर हमें बीच में बिल्कुल जो चांदा होता है यहाँ हमको इसकी नोक रख लेनी है और आपको ये नापना है कि कितनी डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये? देखो, ये यहाँ पर मेरे आ रहा है 45 डिग्री। कितना आ रहा है बच्चों? 45 डिग्री। यानी कि ये वाली लाइन इधर सिद्ध में जानी चाहिए और ये वाली लाइन बिल्कुल इसके सिद्ध में चाहिए। अंदर से हम मापेंगे 0, 10, 20, 30, 40, बीच में 45। तो ये आपका जो कोण है बच्चों, ये आपका बन गया कितना? 45 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हो 45 डिग्री का ये कोण बन गया है। बस आपको मापना है और लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसको जब हम मापते हैं तो देखो, सबसे पहले हमें वापस से बताओ, ये जो बीच का मिडिल पॉइंट है यहाँ पर आप चले जाओगे और बीच में से इसको रख दोगे। ये लाइन इस सिद्ध में और ये वाली इस सिद्ध में, और आपको इस तरीके से ये मापना है। और ये बच्चों हमारा आ रहा है कितना? 120 डिग्री। कितना आ रहा है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। बस आपको मापना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा आपको कार्य करना है। ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 120 डिग्री हमने चांदा की सहायता से माप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का ही तीसरा क्वेश्चन है और इसको भी हम कंप्लीट हम इसको देखेंगे और इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। वापस से हम क्या लेंगे? चांदा बोले तो प्रोटेक्टर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? प्रोटेक्टर लेंगे।
और इसको भी हम मापेंगे। क्या करेंगे, देखो बीच वाला जो है इसको हमने यहाँ रख लिया, ये लाइन इधर गई, इस वाली लाइन पे हमने इसको रख दिया बराबर से। देखो ये आ रहा है हमारा 90 डिग्री। कितना आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये हमारा कोण है 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना बच्चों, 90 डिग्री। कितना बच्चों, 90 डिग्री। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया दूसरे का। अब इसको भी हमें मापना है। क्या करना है बच्चों, देखो बिल्कुल बीच में पहले हम इसको चले जाएंगे यहाँ, और इधर से हम नापते हैं, इधर से। आपको किधर से नापना है, चाहे इधर से नाप लो आप। ये तो गया यहाँ, और अंदर अगर आप इधर से मापते हो तो 10 20 30 से मापना है। अगर इधर से मापना स्टार्ट करते हो तो ऊपर की तरफ से मापना है। तो ये लगभग आपका आ रहा है बच्चों 130 डिग्री। कितना बच्चों, 130 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 130 डिग्री। आप इस वीडियो को रोक लेना, या फिर आराम से आपको चांदे की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अगर चांदे की सहायता आप नहीं लेते हैं तो आंसर नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको नाप लेनी है चांदे की, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये याद रखना। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कोण को किस में मापा जाता है। मतलब आपसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन की कोण को किस में मापा जाता है। तो याद रखें आपके पास 4 ऑप्शन है, किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डिग्री में। याद रखना जब भी कोण का नाप है, देखो पहली बात तो कोण होता क्या है। मान लो कि ये 90 डिग्री है, ये जो बना रहे हो ना आप, ये कोण है अंदर का, ये तो ये 90 और पीछे लगाते हैं ना ये बिंदु छोटी सी, तो इसको बोलते हैं हम डिग्री। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, डिग्री। तो कोण हमेशा डिग्री में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा द। आपको केवल ऑप्शन भरने हैं ए ब स द में से, जो राइट आंसर उस पर क्लिक करना है। तो डिग्री में कोण मापा जाता है, ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है। मतलब एक आयताकार दीवार है, उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले आपको एक आयत बनाना है। आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। मतलब जितनी ये है ना, तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर हो, और जितनी ये है उसके सामने वाली भुजा बराबर हो, आमने सामने की। तो आयत जो होता है, आयताकार दीवार है, ये क्या है, आयताकार दीवार है। तो देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आप कहो कि सर कैसे, तो देखो मैं चांदे की सहायता से माप के दिखा देता हूँ आपको। ये आपने यहाँ पर रख लिया इसको, और बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल ले लिया। देखो इधर एक लाइन इधर गई, एक इधर गई, तो देखो बीच में इकरान में आ रहा है, लेकिन 90 डिग्री। तो क्या है कि बिल्कुल आपको बराबर से नापना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स, यानी कि 90 डिग्री। आपको ऑप्शन में भरना है स। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आपसे केवल आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण होता है। आपका जो घर होता है ना, उसके जो कोणे होते हैं ना, वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। क्या करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है आपका, जहां 2 किरणें आपस में मिलती है वह बिंदु कहलाता है ... जब भी 2 किरणें आपस में मिलती है वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, शीर्ष। शीर्ष क्या हो जाएगा बच्चों, शीर्ष। जहां 2 किरणें आपस में मिलती है वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, शीर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 90 डिग्री के को कोण कहते हैं। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं बच्चों समकोण। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 डिग्री के को कोण कहते हैं, उसे कहते हैं हम समकोण। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। इतना सा लिखना है। कोणों को मापने के लिए ... उपयोग में किया जाता है। जो कोण होता है ना, उसे मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया किसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, इंग्लिश में प्रोटेक्टर, हिंदी में चांदा। क्या दोस्त बच्चों, चांदा। चांदा, चांदे लिख लो या चांदा। तो कोण को मापने के लिए चांदे का उपयोग किया जाता है। कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। देखो अब आपसे कह रहा है कि चांदे की सहायता से कोण बनाइए। आपसे पहला कोण है आपका 90 डिग्री।
मतलब चांदा का उपयोग करना है और आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री। तो हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे और ये चांदा हमने यहाँ ले लिया और यहाँ पर से हम बनाएंगे। देखो आप किधर से भी बनाए, ये आपका पहले तो ये बिंदु, आप यहाँ एक बिंदु लगा लें, तो मैंने एक बिंदु लगा लिया यहाँ। उसके बाद ये वाली लाइन बिल्कुल आप यहाँ से लेके एक लाइन खींच लें और जहाँ भी आपको 90 नजर आए, तो देखो आपको बीच में 90 नजर आएगा। यहाँ से आप गिनोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि अगर आप इधर से मापना स्टार्ट करोगे तो अंदर की तरफ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर ये लाइन खींच के बिल्कुल ये लाइन देखो, बिल्कुल लाइन खींच के भाई 90 पे चले जाए। अगर आप इधर से बनाते हो तो बाहर की तरफ से आप 0, 10 भी बाहर की तरफ से काउंट करेंगे। बस ये इतना सा आपको बनाना है और देखो ये आपका ए का आंसर हो गया है। ये आपका कितने डिग्री का कोण बन गया बच्चों? 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। ये आपका आंसर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, अभी तो और बनाने हैं, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आपसे बनवा रहा है 120 डिग्री का कोण। बै में जो बनवा रहा है आपसे बच्चों 120 डिग्री का कोण बनवा रहा है। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो आप किधर से भी बनाए, चाहे इधर से यूज ले चाहे इधर से। मैंने इधर एक लाइन खींच ली, खींच गए। अब हमें गिनना है 0, 10, 20, 30 अंदर की तरफ 40, 50, 60, देखो 120 डिग्री का कोण बनाना है। आपके पास चांदा है, मेरे पास डिजिटल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंदर की तरफ 120 जहां भी आए आपको बिंदु लगाना है और बस हो गया है। ये आपका कितने डिग्री का कोण बन गया बच्चों? 120 डिग्री का। याद रखना, पहले आपको एक लाइन खींचनी है अंदर बहुत सीधी और उसके बाद फिर आपको एक बिंदु लगाना है और लाइन मिला देनी है। 120 डिग्री का कोण। तो ये आपका बै का आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये अपना बै का 120 डिग्री का कोण इस तरीके से आपका बनेगा। वीडियो को रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 45 डिग्री। अब देखो मैं 45 डिग्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर आपको बीच में एक बिंदु लगाना है, लाइन खींचनी है, खींच दी। आपको बनाना है 45 डिग्री। देखो सबसे पहले आपको 45 डिग्री, देखो 0, 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद 45 नहीं होता है, तो 50 और 45 के बीच में क्या होता है? 45 डिग्री। बस हमें यही 45 डिग्री बनाना है। यहाँ हमने बिंदु लगा लिया, यहाँ हमने बिंदु लगा लिया और यहाँ हमने लगा लिया। अब आपस में इनको मिला दो, ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। तो ये आपका चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण भी बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब आपको बनाना है 160 डिग्री। दै वाला है, 160 डिग्री कैसे बनाओगे? देखो बच्चों मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं, आप इधर से भी बना सकते हो, इधर से भी बना सकते हो। याद रखना जिधर भी 0 हो उधर से आपको स्टार्ट करना है। इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। इधर 0 अंदर की तरफ है, इधर 180, 170 तो नहीं करना। 0 अंदर की तरफ है तो 0 बनाना है। इधर 0 बाहर की तरफ से है तो बाहर की तरफ बनाना है। हमें 160 डिग्री कोण बनाना है। यहाँ हमने एक बिंदु लगा लिया, यहाँ हमने एक बिंदु लगा लिया। अब गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लगभग 160 डिग्री बिल्कुल क्लीन आपका आंसर आएगा। और ये आपने बिंदु लगा लिया और 160 डिग्री और उसके बाद फिट्टे की सहायता से लाइन आपने मिला दी और ये मिला दी और ये आपका हो गया 160 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ दै का। बस आपको इतना सा काम करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। चांदे की सहायता से कोण बनाने थे, हमने चारों कोण बना लिए हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 160 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे टोटल। और अब लास्ट में बस एक ही गुजारिश आपसे रहती है बच्चों कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है, आपके रोहित सर की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मैं गारंटी से पढ़ाने वाला टीचर हूँ। आपके समझ में नहीं आया इस चीज़ की मेरी गारंटी है। आप मेरे को कमेंट करें, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी 5 क्लास के 4 वीडियो डल चुके हैं, 8 क्लास के 2 डल चुके हैं। बहुत ही जल्दी 10th की साइंस और 7वीं की मैथ और 10वीं की मैथ भी हम लेके आने वाले हैं। लास्ट में एक ही गुजारिश रहेगी, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हिचकिचाए नहीं, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का आपका पैसा नहीं लगता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। धन्यवाद।